ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन निकालने की हम कोशिश करेंगे। कल हमने यस्टरडे हमने डिस्कस किया था सैटेलाइट का क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था। उसका जी के साथ क्या रिलेशन होता है वगैरह हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम एक्सप्रेशन निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें एक कंसिडर करना है का ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड। सपोज टू बी छोटा अर्थ है, मदर अर्थ है हमारा। मदर अर्थ है, मैंने यहाँ पे एक मदर अर्थ कंसिडर करता हूँ। ये छोटा सा मास इसका कैपिटल एम, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है, इसे हमने कंसिडर करना है, ठीक है। ये सैटेलाइट इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और इसके साथ ये वाला जो है, इसके साथ ये किसके साथ बॉन्डिंग है, mv² आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बाउंडेड है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो आज हम इसकी बात करेंगे सेंट्रीपिटल क्रिटिकल स्पीड की क्रिटिकल स्पीड, हम इसकी जो स्पीड है हम कंसिडर करेंगे, इसकी जो स्पीड है ये क्रिटिकल स्पीड है मान लेते हैं, ठीक है, क्रिटिकल स्पीड। तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, क्रिटिकल स्पीड, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे क्रिटिकल स्पीड निकालेंगे। क्रिटिकल स्पीड ये क्या होता है, स्पीड का फार्मूला हमारा सरगम, ये गोल गोल चक्कर काट रहा है, गोल गोल चक्कर काटने की वजह से हम सरगमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट निकालेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हम कैपिटल टी मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल टी। ओके, देन हमें निकालना है क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड ये होती है सरगमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। आप देख लो, सरगमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट यानी ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड किसका, सैटेलाइट का। तो क्रिटिकल स्पीड यानी वी सी, ये फार्मूला है अपने पास, वी सी इज इक्वल टू क्रिटिकल स्पीड, वी सी इज इक्वल टू, ये होता ये गोल गोल फिर रहा है सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द, तो इसका टाइम सरगमफेरेंस रहेगा 2πr, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड हम मान लेते हैं कैपिटल टी। आराम से समझो, ठीक है। बट क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन बना है, मैंने कल सॉल्व के दिया था ओके, कल सॉल्व करके दिया था। वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये आपको एक्सप्रेशन पता है। अब ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करो तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा, सिंपल वे, बहुत ही सिंपल वे से समझा रहा हूँ, देखो, अंडर रूट इसके जी एम अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये बनेगा 2πr डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करने के बाद आपका एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या कर, इसको टेकिंग एन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी विल गेट अंडर रूट जी एम, यानी यहाँ पे जी एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इज इक्वल टू, वहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लो, ये 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय और टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब टी स्क्वायर, ये से आर, चलो आर उधर भेज दो, आर क्यूब हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या बनेगा, 4π, ठीक है, ये स्क्वायर, ये आर उधर जाएगा, क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी एम, ठीक है, जी एम। यहाँ तक क्लियर है। ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, ठीक है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये एक्सप्रेशन पता, ये तो केपलर्स का थर्ड लॉ भी होता है, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। द पाई स्क्वायर जी एम आर कांस्टेंट चीज़, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, so that is the square of time period of revolution is directly proportional to satellite is directly proportional to cube of the radius of the orbit, हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं। उसके बाद इसे और थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या बन जाता है, देखो यहाँ से और थोड़ा सा करें तो t इज इक्वल टू बनेगा अपना, t इज इक्वल टू 2π, आराम से, ठीक है, टी पाई इज इक्वल टू, ये अंडर रूट निकाल लो इसे, तो ये बनेगा 4 तो बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, साथ ही साथ में अंदर कौन बचेगा, आर क्यूब बचेगा, डिवाइडेड बाय जी एम बचेगा, ठीक है, ये भी। तो टी इज इक्वल टू वेन आर को हम जब हाइट पे ले जाते हैं, स्मॉल आर बिकम आर प्लस एच, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, टी स्क्वेयर, टी इज इक्वल टू ये 2π एज इट इज़, ठीक है, अंडर रूट में बनेगा आर प्लस एच का
होल क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम। ये एक्सप्रेशन रहेगा, ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन था सैटेलाइट। ठीक है, और थोड़ा सा इसे अगर आगे बढ़े, अगर मान लो ये जो वैल्यूज़ है, यानी जो वैल्यूज़ है, मैं क्या करूँगा, आर प्लस एच की वैल्यू थोड़ा सा अर्थ सैटेलाइट हाइट पे ना जाते हुए हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हाइट पे ना जाते हुए हम इसे थोड़ा सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, अगर सपोज टू बी ग्रेविटी के अगर बात करें तो हमें हाइट पे है, मान लो सपोज टू बी एच हाइट पे है, तो एज यू नो दैट कैपिटल जी एम इज इक्वल टू, ये बन जाता है जी एच, ये तो आपको एक्सप्रेशन पता है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो पता है, वेरी सिंपल। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो हाइट के ऊपर, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, आर प्लस एच ऑलरेडी है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी एम की जगह पे जी एच हो जाएगा, और ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देन एक तो बचा है, ठीक है, ये क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, क्यूब, तो क्यूब और ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक बचेगा। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, आराम से लिख ले, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच डिवाइडेड बाय जी एच। ठीक है, ये एक्सप्रेशन रहेगा व्हेन टी इज इक्वल टू, जब ये स्मॉल आर के बराबर रहेगा तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, ये अंडर रूट में रहेगा स्मॉल आर प्लस एच। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। ये भी एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, इम्पॉर्टेंस है। और रिगार्डिंग टू ये क्वेश्चंस रहेगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आर प्लस एच। तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, इसे सॉल्व करें, जैसे कि एक काम करता हूँ, इसे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, रुकिए, ठीक है, अब ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसे बाजू में रखें, यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे। ठीक है, जब स्पेशल केस की बात आती है, जब अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी जब आर प्लस एच, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, आर प्लस एच ये नियर अबाउट इक्वल टू कैपिटल आर्थ, रेडियस के आर्थ पास हो जाएगा, उसी तरह जी एच हाइट ये जी के बराबर हो जाएगा, तब जाके एक्सप्रेशन बनेगा टी इज इक्वल टू ये 2 पाई एज इट इज़, 2 पाई अंडर रूट में आर प्लस एच की जगह पे कैपिटल आर एंड जी। ये एक्सप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। और एक आता है उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये आपको समझने के लिए आपको, ठीक है, बता देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे मैं मिटा दूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, हमें बाइंडिंग, ये तो हुआ, देखो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टी इज इक्वल टू, हमारा एक्सप्रेशन बना है टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट कैपिटल आर अपॉन जी, ये एक्सप्रेशन याद रखो। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, बाइंडिंग, अब आपका टॉपिक रहेगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, किसकी, सैटेलाइट की हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखो। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें हम इम्पोर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv, ये mv क्रिटिकल वेलोसिटी। और आपको एक बात पता है, ये होता है mv स्क्वायर बाय आर, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और साथ ही साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यह आर से आर मर गया। ठीक है, बचा क्या, mv स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम
अपॉन स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे, यानी ये बन जाता है काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इसके जगह पे कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये बन गया। सॉरी, ये तो m के कैंसिल, तो ये आपका बनेगा यानी एम वी स्क्वायर, ये क्रिटिकल स्पीड जो होती है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे, यानी आपको ये पता होना चाहिए क्या। ठीक है, एम वी क्रिटिकल वी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वी सी इज इक्वल टू, यानी वी सी क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला है आर गेट एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम जेम, ये आर एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम वी सी इज इक्वल टू जी एम बाय आर, यानी ये एम वी सी इज इक्वल टू जी एम बाय स्मॉल आर। इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो आंसर विल बी काइनेटिक एनर्जी हाफ, ठीक है, एम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम पुट करेंगे जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर, ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, आप ऑब्वियसली हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद द ऑफ मास। क्या होता है फार्मूला, अगर मास के साथ है तो उसका पोटेंशियल है P इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, जी कैपिटल M स्मॉल m विद द मास, ओके, डिवाइडेड बाय R, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी इन नंबर 3। अब बाइंडिंग एनर्जी, ये दोनों का सम होता है। बाइंडिंग एनर्जी की निकालने के लिए इक्वेशन 2 और 3 को सम करो, आपका मिल जाएगा टोटल एनर्जी। जैसे कि टोटल एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी, तो टोटल एनर्जी नथिंग बट अ बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी is nothing but a binding energy, total energy is nothing but a binding energy, so T is equal to potential energy kinetic energy plus potential energy। ठीक है, तो आप बनेगा, देखो इसके काइनेटिक एनर्जी हाफ एज इट इज, ठीक है, हाफ जी एम, ठीक है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय r माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ये दोनों सॉल्व करो तो हाफ में से आधा गया, ये हाफ में से एक गया, तो बनेगा माइनस हाफ जी एम कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। ये बना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ये वाला इक्वेशन याद रखो, ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ये एक्सप्रेशन याद रखो, ये दो एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे का इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं लाइव पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।